सिद्धू मूसेवाला। In just 4 years, 28-year-old Sidhu Moosewala had become a Punjabi hip-hop global icon, with billions of views and millions of fans. नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें उभरती हैं। पहली, पंजाबी सॉन्ग विद हिप हॉप कल्चर, इंटरनेशनल क्रेज और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम्स। और दूसरी, कंट्रोवर्सीज, गन कल्चर और बिश्नोई गैंग के साथ डेडली राइवलरी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। लेकिन एक ऐसी भी कंट्रोवर्सी थी जिसने सिद्धू मूसेवाला को खुद बता दिया था कि अब मेरी मौत तय है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वो कहानी जो सिद्धू मूसेवाला ने अपने लिरिक्स में तो लिखी थी, बट उसे दुनिया कभी नहीं समझी। Sidhu Moosewala had everything. He had money, he had fame, he had fans, cars, and hence the rivals. On Sunday, the brutal murder of Punjabi pop sensation Sidhu Moosewala shocked the entire nation. His murder, only 2 days after his security cover was withdrawn, also put the Aam Aadmi ग्यारह जून ईयर 1993 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा के एक छोटे से गांव मूसा में बलकौर सिंह और चरण कौर के घर एक लड़का पैदा होता है। नाम रखा जाता है शुभदीप सिंह सिद्धू। एक जट सिख परिवार जो फाइनेंशियली एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जी रहा था, लेकिन उनका ये बेटा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी लिखने जा रहा था। छोटी सी उम्र, बस 6th स्टैंडर्ड में उसके रगों में म्यूजिक बस चुका था। और उसके दिल और दिमाग में बस एक ही नाम छाया था, टुपैक शकूर। वही टुपैक शकूर जिसे वो सिर्फ अपना आइडियल ही नहीं बल्कि रैप फिलॉसफी भी मानता था। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੁਪਾਕ ਲੱਗਦਾ। ਟੁਪਾਕ ਸ਼ਕੂਰ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ईयर 2016 में शुभदीप ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और यहीं पे उसकी मुलाकात होती है हरविंदर पिट्टू से, एक ऐसा इंसान जो उसकी रॉ टैलेंट को पहचानता है और उसे म्यूज़िक की टेक्निकल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। यहीं से शुभदीप के अंदर छुपा हुआ म्यूज़िक टैलेंट जागता है और स्टार्ट होती एक रेवोल्यूशनरी म्यूज़िक जर्नी। ਆਪਣੇ ਆ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਟ ਖੜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਕਿ ਹੇਠ ਦੇ ਡੋਰੇ ਤੇ ਸੋਫੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਸਿਆਣਾ ਲਾ ਕੇ जो सिर्फ पंजाब तक नहीं पूरी दुनिया तक गूंजती है। लेकिन कोई भी सक्सेस पाना इतना आसान कहाँ होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक असली स्ट्रगल। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। कहीं किसी गाने की लिरिक्स तो लिखने को मिलती बट पेमेंट का नामो निशान तक नहीं होता, और किसी गाने के शूट के लिए बुला तो लिया जाता बट घंटों घंटों तक वेटिंग रूम में बिठा के रखते। ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ये सब देखकर शुभदीप एक बड़ा फैसला लेता है, अब किसी के लिए नहीं, अब खुद ही लिखूंगा और खुद ही कंपोज करूंगा। ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। लेकिन जैसे पंजाब के हर दूसरे घर का सपना होता है कि घर का बेटा विदेश जाए और कुछ बड़ा करे, ठीक शुभदीप भी अपने माँ बाप के कहने पर फर्दर स्टडीज़ के लिए कनाडा ब्रैम्पटन चला जाता। लेकिन देश बदलने से सपने थोड़ी ना बदल जाते हैं। म्यूजिक अभी भी उसके दिल से लगा रहा ਵੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ। और ब्रैम्पटन के छोटे से कमरे में जो कुछ भी अवेलेबल था उसी से अपना सॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੱਟੀਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰੇ ਨੀ। फिर आता है ईयर 2017, एक हिस्टोरिक डे 9 अगस्त। इस दिन उसका पहला गाना सो हाई हम्बल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे रिलीज होता है। तो वो सो हाई गाना था। मैंने जब सुना मैं क्या इतना अच्छा गाना, और ये सिर्फ व्यूज ही नहीं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। इस दिन जो शिवदीप सिंह सिद्धू एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था
वो म्यूजिक वर्ल्ड में सिद्धू मूसेवाला का ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ Sidhu Moosewala. सिद्धू मूसेवाला बन जाता है। अब जब सिद्धू मूसेवाला ने अपना एक बारी रास्ता चुना तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसके गाने चैट बस्टर्स बनने लगे और ईयर 2018 में आई उसकी डेब्यूट एल्बम PBX1 जो सीधा चली गई बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में और रैंक हुई 66 नंबर पर। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं थी, ये था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक नया रेवोल्यूशन जिसमें हिप हॉप कल्चर और ट्रैप बीट्स का एक नया फ्यूजन देखने को मिला और इम्पैक्ट्स भी दिखना स्टार्ट हो गया। फिर आता है ईयर 2021 का गेम चेंजर मोमेंट, मूस डे, एक ऐसी एल्बम जिसमें 32 ट्रैक्स थे और कोलैब थे डिवाइन, बोहेमिया जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये था एक ग्लोबल लेवल का पंजाबी वेव। ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿੱਠੀਏ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਮਿੱਠੀਏ इस बेहतरीन जर्नी में सिद्धू मूसेवाला ने 4 ब्रिटिश अवार्ड जीते और वो इंडिया का पहला सिंगर बना जिसने इंटरनेशनल वायरलेस फेस्टिवल को भी होस्ट किया। और जब उसका ट्रैक नेवर फोल्ड आया तो कैनेडियन हॉट 100 चार्ट के 92 नंबर पर रैंक हुआ और यूके पंजाबी चार्ट के नंबर 4 पर। तो क्लियर हो गया कि सिद्धू मूसेवाला सिर्फ पंजाब का नहीं, ग्लोबल म्यूजिक गेम का एक सीरियस प्लेयर बन चुका है। लेकिन जैसे कहा जाता है द स्पॉटलाइट रिवील्स ऑल फ्लॉज, जब आप रोशनी में होते हो तब छोटी सी छोटी गलती भी बड़ा हंगामा कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जब सिद्धू मूसेवाले की नाम की गूंज होने लगी तो उसकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी एक के बाद एक एंटर करने लग गई। फेम के साथ आई पॉलिटिकल हेडलाइंस। In fact, Sidhu Moosewala was also a Congress leader. Several questions being raised और गन कल्चर पर डिबेट ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਉਦੋਂ और इसके अलावा कंटिन्यूस मीडिया की स्क्रूटनी। सितंबर 2019 में सिद्धू मूसेवाले का एक गाना आता है जट्टी जियोनी मोरवर की, जिस पर तुरंत ही कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं। लोगों का कहना था कि इसमें सिद्धू मूसेवाले ने सिख वॉरियर माई भागो जी की रेफरेंस ली है, जो कि रिलीजियसली और सिख वॉरियर के तौर पे एक रिस्पेक्टेड फिगर थी। इस गाने से कई लोगों को मैसेज जा रहा था कि वो लड़की माई भागो जैसी है, जिस पर कई रिलीजियस ग्रुप्स को आपत्ति आ रही थी, जिस पर शिरोमणि अकाली दल के मेंबर दलजीत सिंह चीमा और दल खालसा के मेंबर हरदीप सिंह महराज ने पब्लिकली सिद्धू से माफी की मांग की। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट मूसेवाले के गांव मूसा तक पहुंच जाता है और पब्लिक प्रेशर को देखते हुए सिद्धू मूसेवाला अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू माफी मांगता है। आगे जाकर वो एक धार्मिक स्थल में पे पब्लिक अपॉलॉजी देता है और कहता है कि उसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਮੀ ਦੋ ਰਾਏ ਮੈਂ ਬਹਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ मैं माफी ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ईयर 2020 में भी कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होती। इसी साल सिद्धू मूसेवाले की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो पंजाब पुलिस के 5 पर्सनल के साथ मिलके AK-47 और पर्सनल पिस्टल के साथ फायरिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है। वीडियो के वायरल होते ही उस पर आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाता है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ FI ਨੰਬਰ 57 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 IPC ਤੇ 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जब मीडिया पे मुद्दा उठाया जाता है तो सिद्धू मूसेवाला एक टीवी इंटरव्यू में आकर ये क्लैरिफिकेशन देता है कि पंजाब जैसे बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में जहां इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इशू कॉमन है, वहां सेल्फ डिफेंस के लिए एक लाइसेंस्ड वेपन होना बहुत जरूरी है। 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਅਸਲਾ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਆਰਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। फिर आता है 11 अप्रैल 2022। सिद्धू इस दिन अपना सॉन्ग स्पेस गॉड लॉन्च करता है जिसमें वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को गद्दार कह के टारगेट करता है। और ये गाना भी तब आता है जब वो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में अपने होम टाउन सीट से इलेक्शन हार चुका था। स्पेस गॉड एक इमोशनल और पॉलिटिकल इवेंट था जिसमें सिद्धू ने अपने दर्द और डिसअपॉइंटमेंट को अपने रॉ लिरिक्स के थ्रू उजागर किया। लेकिन इस गाने के 50 दिन बाद आता है वो दिन जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, 29 मई 2022। इस दिन सिद्धू मूसेवाला करीब 5:30 बजे अपने फ्रेंड और अपने कज़न ब्रदर के साथ गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ अपनी ब्लैक थार SUV में एज ए रूटीन ड्राइव की तरह निकलता है। लेकिन अचानक 2 अननोन गाड़ियाँ उसका रास्ता ब्लॉक करती हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद AN-94 रशियन असॉल्ट के साथ अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है जिसमें 30 गोलियां चलाई जाती है और उसमें से सिर्फ 24 गोलियां तो सिद्धू मूसेवाले को लगती हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है
लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स उससे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की मौत नहीं थी, ये पूरे पंजाब और पूरे भारत का एक कल्चरल शॉक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसकी ज़िंदगी में चली आ रही पर्सनल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ही क्या उसके ब्रूटल मर्डर की ही वजह थी या फिर कुछ और था जो इन कंट्रोवर्सी से अलग पर उसी ही अंधेरे का हिस्सा था। तो सिद्धू की मौत को समझने के लिए हमें एक साल पीछे जाना होगा, 7 अगस्त 2021 में। उस दिन अकाली दल का मेंबर विक्की मिट्टू खेड़ा पर 4 शूटर्स मिलकर ओपन फायरिंग कर देते हैं और विक्की की साइड पर ही डेथ हो जाती है। बाद में जब ये शूटर्स पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि बम्बीहा गैंग से लिंक्ड है और ये भी पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि ये इंटर गैंग राइवरी थी, क्योंकि विक्की मिट्टू खेड़ा का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था और वो दोनों गैंग्स बिश्नोई और बम्बीहा कॉलेज टाइम से राइवल थे और डीपली इन्वॉल्व थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। इस मर्डर की प्लानिंग की गई थी आर्मेनिया से गौरव पटियाल उर्फ लक्की पटियाल के थ्रू, जो कि बम्बीहा गैंग का एक एक्टिव मेंबर था। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है जब नाम सामने आता है सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर शगनप्रीत का। Moosewala's manager, Shaganpreet's name had figured in that murder. और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने एलिजिडली इन शूटर्स को लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड की थी। अब यहाँ से शुरू होती है एक और लेवल की टेंशन सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में, क्योंकि बिश्नोई गैंग के कुछ मेंबर्स का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिट्टू खेड़ा की मर्डर प्लानिंग में इन्वॉल्व था। बट ये लीगल तौर पे तो पॉइंट कभी क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला इसमें इन्वॉल्व था, बट गैंग्स के लिए परसेप्शन ही रियलिटी बन गई थी। ये भी सवाल उठता है, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना ग्लोबल लेवल का नाम, सिद्धू मूसेवाला जैसे स्टार का नाम गैंग से साथ क्यों जुड़ा? इज इट नॉर्मल इन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री? वेल, ये सब स्टार्ट होता है जब सिद्धू मूसेवाला कनाडा से वापस इंडिया आता है अराउंड द ईयर 2017। अभी हाल ही में BBC की एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके मुताबिक उसके फ्रेंड ने क्लेम किया है कि उसने खुद से सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बीच में एक कनेक्शन होते हुए देखा है। Sidhu said Lawrence Bishnoi called me. Lawrence called him from jail. उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने पहली पहल की थी और उसे मैसेज भेजा था कि वो पर्सनली उसके गाने बहुत पसंद करता है। बाद में इन दोनों के बीच में मैसेज एक्सचेंज होने लग गए, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के। या तो सिद्धू मूसेवाला एक फ्रेंड के तौर पे उससे मिलना चाहता था या फिर अपने रिश्ते उसके साथ स्मूथ करना चाहता था। बट कहानी का ये पार्ट थोड़ा सा सरप्राइजिंग और इनअप्रोप्रिएट सा लगता है, क्योंकि जिनके बीच में बाद में इतनी बड़ी गैंग राइवरी देखी गई वो कभी एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। तो सवाल ये भी बनता है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती थी या फिर म्यूजिक के नाम पे चली एक साइलेंट पॉलिटिक्स? कोई क्लियर जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई के बीच एक रिश्ता था। शुरू में दोस्ती से ही बना था और कहानी में बाद में जो मोड़ लिया वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में बातचीत तब से चल रही थी जब सिद्धू मूसेवाला अपने स्टार्टिंग करियर में था। बाद में जब वो इंडिया वापस आता है तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ पहले शुरुआत में अच्छी बनती है, बट धीरे धीरे बाद में वो बम्बीहा गैंग से भी जुड़ने लग जाता है, जो कि डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई का एक राइवल था। इसी टेंशन के बीच सिद्धू मूसेवाला स्पॉन्सर करता है भागो माजरा विलेज में होने वाला कबड्डी टूर्नामेंट को, जिसका ऑर्गेनाइजर और कोई मनदीप धालीवाल था। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਬੈਰਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। जो रिपोर्टेडली बम्बीहा गैंग का एक एक्टिव मेंबर था और ये मूव काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन जाता है। अब इसी बीच कई लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को वार्निंग भी दी कि ऐसा करना रिस्की हो सकता है, बट सिद्धू मूसेवाला ने किसी की नहीं सुनी और अपना डिसीजन बनाए रखा। सिद्धू मूसेवाला के बारे में पत्रकार सब ये मानते थे कि ये प्रोटेक्शन मनी किसी भी गैंगस्टर को नहीं देता है, बल्कि धमका और देता है जब इसके पास फोन आते हैं और इसको प्रॉब्लम खड़ी होगी। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੂਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। अब इसी बीच सिद्धू मूसेवाला का एक बोल्ड सॉन्ग आता है बम्बीहा बोले, जिसमें वो डायरेक्टली मनदीप धालीवाल, जो कि बम्बीहा गैंग का एक एक्टिव मेंबर था, उसकी प्रेजमेंट करता है और उसमें जितने भी विजुअल्स, टोन्स और म्यूजिक इस्तेमाल हुआ था, वो सीधा क्लियरली एक मैसेज दे रहा था उनके अप्रेजमेंट को। अब यहीं से लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच की दरार और भी ज़्यादा डीप और पर्सनल हो जाती है। जो कभी एक दूसरे के साथ दोस्ती रखना चाहते थे, अब वो खुली टकरार दे रहे थे एक दूसरे को।
सिद्धू मूसेवाला था तो एक आर्टिस्ट, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपने टैलेंट से लाखों लोगों का दिल जीता, जिसका सिर्फ एक ही सपना था, अपने गांव का नाम रोशन करना, अपने पंजाबी रूट्स और कल्चर को दुनिया भर तक ले जाना, एक नए हिप हॉप ब्लेंड के साथ। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, समवेयर अलोंग द वे ही वेंट एस्ट्रे विदाउट इवन रियलाइजिंग। शायद यही सिद्धू मूसेवाले के साथ भी हुआ। सपनों की रोशनी के बीच कहीं ना कहीं अंधेरों का साया छा गया, और आज सिद्धू सिर्फ एक नाम नहीं, एक दास्तां बन चुका है, जिसमें टैलेंट, प्राइड और ट्रेजेडी सब कुछ लिखा है।